Good morning, everyone. My name is Rohit Singh from BBA Batch 1, Semester 1, and today my topic is directing. And as we know, the directing is the art of guiding to success the team. Now, introduction to directing in management. डायरेक्टिंग का डेफिनेशन क्या होता है? डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने टीम को इन्फ्लुएंस करके, डायरेक्ट करके, समझा करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस ये इंश्योर करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस को उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेशंस के थ्रू, मोटिवेशंस के थ्रू उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है? नाउ द रोल ऑफ मैनेजर्स इन डायरेक्टिंग। अब जो भी डायरेक्टिंग होगा उसको परफॉर्म करने के लिए जो लोग असाइन होते हैं वो मैनेजर्स कहलाते हैं, क्योंकि अगर मैनेजर्स नहीं रहेंगे तो डायरेक्टिंग को परफॉर्म कौन करेगा। इसलिए जो मैनेजर्स हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं डायरेक्टिंग में। ऐसे तो मैनेजर्स का बहुत सारा रोल होता है, लेकिन इन डायरेक्टिंग मैनेजर्स का 3 रोल इम्पोर्टेंट होता है। पहला होता है लीडरशिप, दूसरा होता है मोटिवेशन और तीसरा होता है कम्युनिकेशंस। मोटिवेशन लीडरशिप में मैनेजर्स क्या करते हैं, एक टीम को लीड करने का काम करते हैं, जिसमें वो टीम को बताते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं और समय समय पर उनको उनके साथ रह करके उस काम को परफॉर्म भी करते हैं। उसके बाद मोटिवेशंस में वो क्या करते हैं कि जो इसके एम्प्लॉई है उनको बढ़िया से समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं और रिवॉर्ड से उनको मोटिवेट करके अपने मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का नीड्स है उसको पूरा करते हैं। कम्युनिकेशंस में एक बेहतर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उससे अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तभी जाकर के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डन हो पाएंगे। नाउ द की फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का फंक्शंस क्या है? उसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मेन जो फंक्शंस है वो है सेटिंग गोल्स, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। पहला है सेटिंग गोल्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका कोई मोटिव होता है, तो सबसे पहले वो अपने गोल्स को सेट करते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टिंग का भी एक गोल होता है कि हमको कौन सा स्टेप और ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको कौन कौन सी टीम को असाइन करना है ये। और इसका कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज होता है इसका की फंक्शन, जिसमें लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट की एक्सेप्ट है। उसके बाद मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, इसमें परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करते हैं, ताकि अगर मॉनिटर अगर टाइम टू टाइम वीकली या मंथली अगर मॉनिटर करेंगे तो उसके बेसिस पे हमको अपने वर्क का पता चलेगा कि हम कितना वर्क डन हुआ है। तो मैनेजर्स इस काम को भी करते हैं और मॉनिटरिंग करके बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपने जो भी एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करके आगे काम को बढ़ाते हैं। अब डायरेक्टिंग टेक्निक। डायरेक्टिंग टेक्निक दो तरह के हैं, पहला है लीडरशिप स्टाइल्स और दूसरा है कम्युनिकेशन मेथड। और पहला है लीडरशिप स्टाइल्स में ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक यानी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी जो हमारे कंपनी के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एक सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी सबके को ध्यान में रख करके हमको डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बेहतर डिसीजन मेकर बन सके और डायरेक्टिंग परफॉर्म कर सके। डेमोक्रेटिक यानी इट इन्वॉल्व्स द टीम परफॉर्मेंस एंड कोलैबोरेशंस। इसमें जितने भी लोग डायरेक्टिंग में जो परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग हैं उनको एक दूसरे मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके इनपुट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वो डेमोक्रेटिक भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन मेथड, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशंस। और कम्युनिकेशन मेथड में ये दो कम्युनिकेशन यूज करके जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसको किया जाता है, या तो सबको एक मीटिंग में बुला करके एक लीडरशिप ट्रेनिंग होता है, और नहीं तो सबको फॉर्मली लेटर बेस करके उनको बताया जाता है कि वो किस किस काम के लिए असाइन किए गए। अब डिसीजन मेकिंग इन डायरेक्टिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डायरेक्टिंग को इंपॉर्टेंस बनाता है कि डिसीजन कैसे मेक किया जाए। तो सर टाइप ऑफ डिसीजन, पहला होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन। स्ट्रेटेजिकल जो डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटजी होता है
जो एक ईयर बाय या मंथ बाय बनाया जाता है और उसी स्ट्रेटेजी पर ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी एम्प्लॉय होते हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं ताकि उस मतलब जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव किया जा सके। और टेक्निकल डिसीजन में क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म हम लोग एक गोल्स को मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको अचीव करते हैं ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म यानी स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन है उसको कंप्लीट कर सके। तो इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी एक इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन को कैसे बनाया जाए उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, सभी अल्टरनेटिव्स यानी मतलब मान लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो मतलब गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाए तो क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं जिसको यूज करके हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद सब चीज को अच्छे से समझ करके इवैल्यूएट करके उसके बाद हम एक डिसीजन बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग बहुत ही इजी परफॉर्म है, इसको परफॉर्म करके ये मतलब एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसको परफॉर्म करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो मैनेजिंग डाइवर्स टीम। अब एक टीम में, टीम का मतलब ही होता है कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए रहते हैं और सबका अलग अलग अपना कुछ खास पर्सपेक्टिव होता है, कुछ खास नॉलेज होता है, तो सबको एक तरह से हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डाइवर्स टीम को मैनेज करना और डाइवर्स टीम को मैनेज करके सबसे वो जो एक गोल के ऊपर फोकस करवा करके अपने ऑर्गेनाइजेशंस को नीड्स को पूरा करना। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। अब रेजिस्टेंस टू चेंज यानी बहुत सारे एज एग्जांपल कोई मतलब रिजिडिटी, मतलब किसी भी खास चीज का अगर कोई रिजिडिटी है वो बदलना नहीं चाह रहा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस टू चेंज, वो रेजिस्टेंस टू चेंज एड्रेसिंग एम्प्लॉय